दोस्तों, नीट पेपर का लीक का जो गुत्थी है वो सॉल्व नहीं हो रहा है। पहले बिहार से शुरुआत हुई थी, उसके बाद राजस्थान गई, फिर गुजरात गई, अब दिल्ली में 4 बच्चों को पकड़ा गया है। तो दिल्ली में जो सॉल्वर गैंग है उसको पकड़ा गया है, 4 हेल्ड हुए हैं, यानी 4 को पकड़े गए हैं, जिसमें से 2 MBBS स्टूडेंट्स भी है। इस न्यूज़ को आप टाइम्स ऑफ इंडिया पे देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स पे देख सकते हैं, इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस पे और india.com पे भी देख सकते हैं कि नीट पेपर लीक 2024 में नीट पेपर सॉल्वर गैंग का खुलासा हुआ है और दिल्ली से 4 पकड़े गए, जिसमें से 2 MBBS स्टूडेंट्स भी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब NTA बोल रही थी कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ था, उन्होंने नोटिफिकेशन में भी सर्कुलेट किया था 6 मई को कि पेपर लीक नहीं हुआ, ये अफवाह है। लेकिन आप डे बाई डे देखिए, रोज एक नया खुलासा हो रहा है। पहले क्या बिहार में हुआ था कि एक जिला से पकड़े गए, फिर दरभंगा जिला शामिल हुआ, नालंदा शामिल हुआ, इसके बाद कटिहार शामिल हुआ, मेडिकल कॉलेजेस इसमें शामिल हुए, स्टूडेंट जो मेडिकली कर रहे हैं वो भी शामिल हुए। धीरे धीरे गैंग का पूरा पर्दाफाश हुआ और 1 महीना पहले भी बहुत लोगों ने बोला था कि नीट का पेपर तो लीक होगा ही होगा। उस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों ने सर्कुलेट किया और नीट एग्जामिनेशंस करवाने के लिए बच्चे तुले हुए हैं। पेरेंट्स भी बहुत चिंतित है कि देश की इतनी प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन जो है, इतनी बड़ी जो एग्जामिनेशन है, इसमें पेपर लीक होता है और सब लोग चुपचाप रहते हैं। जो इसके ऑफिशियल्स है, जो पॉलिटिशियंस है, जो लोग कहते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे सब लोग चुप है, कोई नहीं बोल रहा है नीट के मामले में। सुप्रीम कोर्ट में जब स्टे लगाने की बात आई थी कि रिजल्ट को स्टे लगा दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि ये जो एग्जाम है इंपॉर्टेंट है। देश के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें वैसे ही सीटें कम है और देश के जनसंख्या इतने ज़्यादा है, डॉक्टर्स बहुत कम है। इस मद्देनज़र को रखते हुए कि देश में डॉक्टर की कमी है, रिजल्ट को हम स्टे नहीं कर सकते। तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन आप गौर कीजिएगा, जो नीट का जो आंसर की था आने में बहुत समय लगे। क्यों? क्योंकि ये जब चीज़ें चल रही है ना, तो मुंह फेर नहीं सकता NTA और जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है या इसके जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो मुंह फेर नहीं सकता है, क्योंकि पेपर तो लीक हुई है। जब FIR हुआ है, हर जगह जगह से आपको मिल रहा है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, हर जगह नीट पेपर लीक की बात चल रही है। तो इस बीच में NTA कैसे मुंह फेर सकता है? तो NTA की तो बहुत बड़ी बदनामी होगी। अगर कुछ भी लिपापोती हुई है या मामला को दबाया जा रहा है, इसके बावजूद भी देश के नागरिक बहुत ही चालाक है। सोशल मीडिया पे चीज़ें एक से एक सर्कुलेट हो रही है और वायरल हो रही है, मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यूज़ आ रहे हैं, चाहे X पे हो जिसको ट्विटर बोलते हैं, या YouTube पे हो, या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, या प्रिंट मीडिया में हो, या देश के जो वेबसाइट्स है पेपर वाला, जैसे NDTV हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, न्यूज़ 18 हो गया, उसके अलावा दैनिक जागरण हो गया, प्रभात खबर हो गया, X हो गया, हिंदुस्तान हो गया, टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क हो गया, सब पे नीट पेपर लीक की बातें चर्चाएं हैं। तो आप ये मुंह फेर नहीं सकते कि नीट का पेपर लीक ही नहीं हुआ, ये कोई कह ही नहीं सकता। अभी बिल्कुल सब दूध का दूध पानी के पानी हो गया है। लेकिन नीट के रिजल्ट स्टे नहीं होगा, ये चलिए ये अलग सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि रिजल्ट आएगा। तो नीट का आंसर की जो बहुत दिनों से बच्चे इंतज़ार भी कर रहे हैं, उसमें स्टे क्यों लग रहा है इसीलिए कि पेपर लीक के मामले अभी बहुत ज़्यादा अगर आगे बढ़ा तो इनको कुछ ना कुछ NTA को बड़ा और कड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। हो सकता है कुछ चुनिंदा जगहों पे री एग्जामिनेशन हो, जैसे CUT में भी अभी कहीं क्या हुआ कि हिंदी पेपर वालों को इंग्लिश पेपर बांट दी गई, कानपुर में शायद, तो वहाँ पे भी बच्चों ने कहा कि पेपर लीक हुई, तो हल्ला हुआ। तो NTA ने इसको खुलासा किया, इसके NTA के ऑफिशियल्स आए मीडिया के सामने और बोला कि नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ है, जिन जिन बच्चों ने हिंदी ऑप्ट किया था उनको गलती से इंग्लिश वाला पेपर दे दिया गया। जैसे कि नीट में राजस्थान में ऐसा हुआ कि हिंदी पेपर जिन बच्चों ने ऑप्ट किया उसको इंग्लिश दे दी गई और ऐसा मामला 40 मिनट तक रहा। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो पेपर का जो सिस्टम है, जैसे UPSC एग्ज़ाम्स लेती है, बहुत ही अच्छी लेती है, उसमें कभी भी इतना हल्ला गुल्ला नहीं होता है। और अभी जो नीट का पेपर है इसमें हल्ला गुल्ला बहुत ज़्यादा हो रहा है, CUT में हो रहा है, JEE मेन में भी हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि स्टूडेंट तो परेशान है, इसके साथ साथ गार्जियन भी परेशान है, मेडिकल कॉलेज वाले भी चिंतित है। देश के जो बड़ी उच्च सर्वोच्च न्यायालय वो भी करे तो क्या करे। ये भी बात है कि एक तरफ मेडिकल के जो बच्चे हैं वो कम हैं, मतलब सीटें कम है तो बच्चे कम होगी, ये देश की जनसंख्या ज़्यादा है, पर जो जनसंख्या उस पर जो डॉक्टर होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। तो इस बीच में पेपर लीक का जो मसला है वो बड़ा संगीन हो गया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, गुत्थी हो गया, एकदम मेश हो गया, मेशअप हो गया, जिससे ये समझाना सुलझाना बड़ा मुश्किल। जब स्टे लगता है फिर से नीट पेपर कराना बहुत कड़ा स्टेप होगा।
कितने पैसे लगेंगे, कितना और इंतज़ार करना पड़ेगा, सेशन लेट हो सकता है, इसके सारे जो पहलू हैं उस पर कोर्ट नज़र रखा हुआ है, सरकार भी नज़र रखी हुई है। लेकिन मुंह फेरना बहुत गलत बात है। खुल के आना चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम हो गई है, तो चलिए प्रॉब्लम तो है लेकिन इसको सॉल्यूशन मिल बैठ के बात किया जाए और चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जाए। पेपर लीक का मामला बहुत ख़राब है। लोग बोल रहे थे कि एक ही जगह लीक हुआ है, फिर बाद में दूसरा जगह पता चला, फिर तीसरा जगह, चौथा, धीरे धीरे पता चलेगा कि भाई एक व्हाट्सएप पे अगर आता है तो करोड़ों लोगों के पास तुरंत मिनटों में पहुंच सकता है। इतनी सोशल मीडिया की ताकत है। अब बच्चे रीनीट मेरे कमेंट के नीचे भी लिख रहे हैं, उससे फ़र्क तो पड़ रहा है, जितने वीडियोस बन रहे हैं इस पर फ़र्क तो पड़ रहा है कि लोगों को अवेयरनेस फैल रही है और लोग सवाल जवाब कर रहे हैं कि हाँ भाई इतना जगह लीक हुआ, आप कैसे बोल सकते हैं कि लीक हुआ ही नहीं। और आप 5 को एग्ज़ाम लेते हैं, 6 को ही क्लैरिफाई करते हैं। अभी आज हो गया 19 मई और आज भी पता चला है कि बहुत जगह बच्चों को पेपर एक दिन पहले मिल गया था। तो कहने का मतलब है ईमानदारी वाला राजनीति होना चाहिए, ईमानदारी वाला एग्ज़ाम होना चाहिए, तभी तो ईमानदार डॉक्टर बनेंगे। नहीं तो पैसे देकर डॉक्टर बनेंगे तो सारे फर्जी डॉक्टर बनेंगे, देश कैसे आगे बढ़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए, रिजल्ट आंसर के जो भी है NTA साफ़ करें।